नमस्कार। एक सवाल है, क्या अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? प्राचीन भारत में इस सवाल का जवाब नीति के दर्शन में छिपा हुआ था। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं रणनीति, नैतिकता और शासन की एक बहुत ही पेचीदा दुनिया है। तो चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नीति का असल मतलब क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है वो जो आगे ले जाए। मतलब किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं वो नीति है, एक तरह की सुव्यवस्था। और देखिए, ये सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक ढांचे या कहिए इन सब को एक साथ लेकर चलने का एक गाइडेंस प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, ये रास्ता हमें आखिर ले कहाँ जाता है? और तब क्या होता है जब सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ जाएं, जब अच्छाई और बुराई के बीच की जो लाइन है वो एकदम धुंधली हो जाए? और जानते हैं, इसी पेचीदा सवाल का जवाब हमें नीति शास्त्र के एक बहुत बड़े आचार्य के जीवन में मिलता है। नाम है आचार्य चाणक्य। लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। यहां पर ना चाणक्य की विनम्रता देखिए, कमाल की है। वो कहते हैं, मैं कुछ नया नहीं बना रहा, मैं तो बस उस प्राचीन ज्ञान को आप सबके सामने रख रहा हूं जो मुझे विरासत में मिला है। मतलब वो खुद को कोई आविष्कारक नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही जो समझदारी है उसका एक मीडियम, एक वाहक मानते थे। उनके लिए प्रैक्टिकलिटी यानी व्यावहारिकता सबसे ऊपर थी। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो तो जीवन के अनुभवों को इकट्ठा करने से आता है। उनका मानना था कि थियरी तब तक किसी काम की नहीं जब तक उसे असली दुनिया में टेस्ट ना कर लिया जाए। और बस यहीं से हम चाणक्य के दर्शन के एकदम कोर में पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी दुविधा जो धर्म और कुटिलता के बीच की टकराव को सामने लाती है। सोचिए जरा, क्या एक अच्छे सज्जन इंसान को एक बुरे अन्यायी दुश्मन को हराने के लिए उसी की तरह कुटिलता का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या यह मुमकिन है कि हम अपनी अच्छाई भी बनाए रखें और बुराई से भी लड़ें? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि नहीं? देखिए, सीधी सी बात है, एक सज्जन इंसान का जो बेसिक नेचर होता है वो छल कपट वाला नहीं होता। उसके लिए तो कुटिल होने का नाटक करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब सामने ऐसे दुष्ट और अन्यायी लोग हों जो सिर्फ ताकत और धोखे की भाषा समझते हों, तो फिर एक भला इंसान करे तो क्या करे? और यहीं पे चाणक्य एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हाँ, बिल्कुल संभव है। आप बाहर से दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं और अंदर से आपका चरित्र, आपकी सज्जनता वो वैसी की वैसी बनी रहे। ये फर्क है बाहरी एक्शन और भीतरी कैरेक्टर के बीच का। ठीक है, लेकिन इस तरह की कुटिलता को जस्टिफाई कैसे किया जाए, इसे सही कैसे ठहराया जाए? और यहीं पर चाणक्य का दर्शन और भी गहरा हो जाता है। उनके लिए सबसे जरूरी चीज बाहरी एक्शन नहीं, बल्कि अंदर की नीयत यानी मंशा है। चाणक्य के हिसाब से कुटिलता का इस्तेमाल करने के लिए 3 बहुत सख्त शर्तें हैं और इनमें से एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली शर्त, आपका मकसद पर्सनल गेन नहीं बल्कि जनहित यानी सबका भला होना चाहिए। दूसरी, ये काम किसी पर्सनल दुश्मनी या बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, सामने वाला दुश्मन सच में अन्यायी और दुष्ट हो। और इस सोच को ना एक फिलोसॉफिकल बैकिंग भी मिलती है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि जब कोई काम बिना किसी पर्सनल अटैचमेंट या स्वार्थ के सिर्फ एक बड़ी ड्यूटी की तरह किया जाए तो वो पाप और पुण्य के आम दायरे से ऊपर उठ जाता है। ये प्रिंसिपल हमें खुद श्री कृष्ण के जीवन में भी दिखता है, जब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध में भी अधर्म का इस्तेमाल किया। और ये सोच सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है, इससे भी पहले रामायण में इसका एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल मिलता है। जब श्री राम का सामना राक्षसी ताड़का से हुआ तो ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि एक अधर्मी दुश्मन के सामने धर्म के नियमों में बंधे रहना आपके लिए ही विनाशकारी हो सकता है। और फिर श्री राम ने समाज की रक्षा के लिए ठीक यही किया। उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि वो एक स्त्री है या निहत्थी है। उन्होंने एक ही बाण से उसे ढेर कर दिया। तो यहां क्या हुआ? लक्ष्य यानी जनहित वो साधन से ज्यादा जरूरी हो गया। और यही फिलॉसफी, यही दर्शन हमें चाणक्य पे जीवन के सबसे बड़े मकसद तक ले जाता है।
और यही समझाता है कि कैसे एक शिक्षक चाणक्य महान रणनीतिकार कौटिल्य बन गए। उन्हें कौटिल्य नाम क्यों मिला? क्योंकि उनकी रणनीतियां, उनकी कुटिल नीति इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा थीं कि उनके दुश्मन उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते थे। ये नाम उनकी स्ट्रेटेजिक जीनियस का एक सिंबल था। और उनकी ये सारी कुटिल नीतियां, सारी की सारी रणनीतियां सिर्फ एक और सिर्फ एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ थीं। सिर्फ एक, और वो था अखंड भारत का सपना। एक ऐसा भारत जो बटा हुआ ना हो। ये किसी पर्सनल पावर के लिए नहीं था, ये एक पूरे राष्ट्र के लिए था। हमें यह समझना होगा कि उस वक्त दांव पे क्या लगा था। चाणक्य का जो मिशन था वो कोई मामूली राजनीतिक चाल नहीं थी, नहीं, ये तो अस्तित्व की लड़ाई थी, भारत को बचाने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश। अगर वो फेल हो जाते तो इसका मतलब पूरे राष्ट्र का अंत हो सकता था। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया में हम कैसे देखें? इन सारी बातों को, इन शिक्षाओं को आज हम कैसे लागू कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। देखिए, आचार्य का समय आज से बहुत अलग था। उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, वो आज के मुकाबले बहुत ही अलग था। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं के कोर आइडिया को समझना है, ना कि उन्हें आंख बंद करके बस कॉपी पेस्ट कर लेना है। लेकिन उनकी एक बात, एक विश्वास आज भी उतना ही सच है। चाणक्य का ये पक्का मानना था कि अगर राजनीति को धर्म यानी कि मोरालिटी और सदाचार से अलग कर दिया तो उसके भटकने के चांस 100% हैं। एक मजबूत नैतिक फाउंडेशन के बिना कोई भी शासन कामयाब हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई आज चाणक्य के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना चाहता है तो उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। लंबे लंबे श्लोकों के बजाय छोटे सूत्रों पर फोकस करें। ये सूत्र याद रखने में बहुत आसान होते हैं। बस इन्हें याद करें, इन पर मनन करें और धीरे धीरे इन्हें अपनी बातचीत और सोच का हिस्सा बना लें। यकीन मानिए, ये ज्ञान को अंदर तक उतारने और सोच को क्लैरिटी देने का सबसे असरदार तरीका है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो या फिर गवर्नेंस, चाणक्य की कौन सी एक सीख ऐसी है जो लगता है कि आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा रेलेवेंट और यूजफुल है? इस पर जरूर सोचिएगा।